बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, तैयब उर्दगान ने अमेरिका और भारत को ललकार दिया है। तैयब उर्दगान के दौरा पाकिस्तान के बाद भारत से धुआं उठना शुरू हो गया है और अब इसराइल से भी धुआं उठेगा। मोदी ने तुर्की को बराह रास्त धमकी दे डाली और कहा कि अब अगर तुर्की ने हमारे खिलाफ बात की तो उसका नुकसान तुर्की को ही भुगतना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, हालात किस जानब जा रहे हैं और मोदी सरकार क्या करने जा रही है और मोदी की धमकी से क्या तुर्की को फर्क पड़ सकता है और क्या वाकई भारत में इतना हमदम है कि वो तुर्की और पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सके, और वो भी इन हालात में कि आलम इस्लाम की दो ताकतें एक साथ मिलकर दुश्मनों से निमटने जा रही हैं। ख़वातीन हज़रात, मुहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा और आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीस हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी काफिशों का सिला भी जरूर दीजिएगा। मुहब्बर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रोज बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के दौरे पर थे और उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि पार्लियामेंट से धुआंधार खिताब करते हुए आलमी ताकतों को बावर करवाया कि मुसलमानों के खिलाफ की जाने वाली साजिशें उनके इल्म में हैं और पाकिस्तान भी उनसे बाखूबी आगाही रखता है। लिहाजा मुसलमानों को तंग करने की बजाय इंसानी हकूक और मज़ाहिब के आलमी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए दुनिया में पिसने वाले मुसलमानों की मदद की जाए। इस ज़मन में तैयब उर्दवान ने भारत की इसराइल नवाज हुकूमत को भी खरी खरी सुनाई और कश्मीर के साथ साथ अंदरूने भारत बसने वाले मुसलमानों के हकूक पूरे करने का मुतालबा किया और ये मुतालबा आलमी कवानीन को सामने रखते हुए किया गया। इसमें किसी मुल्क की जातियात पर हमला नहीं किया गया और ना ही हिंदू बरादरी को किसी किस्म की धमकी दी गई, मगर शर्पसंद भारतीय हुकूमत ने इस बयान को भी सियासी तनाज़ुर में परखते हुए अपनी घटिया ज़हनियत एक बार फिर से सब पर आश्कार कर दी। मुहब्बर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, गुज़श्ता रोज रजब तैयब उर्दवान के पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय हुकाम ने तैयब उर्दगान को अजीबो गरीब किस्म के मशवरे और धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मसला कश्मीर पर बात करने की वजह से भारतीय हुकूमत को सख्त तकलीफ हुई और भारतीय वज़ारत खारजा ने मोदी की हदायत पर कहा है कि तुर्क क़यादत भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। तुर्की उन संगीन खतरात को समझे जो दहशतगर्दी की सूरत में पाकिस्तान से भारत और हित्ते को लाहक हैं। भारत तुर्क सदर के जम्मू कश्मीर से मुतल्लिका तमाम हवालों को मुस्तरद करता है। कश्मीर भारत का ज़ाती मसला है और अटूट अंग है। ख़वातीन हज़रात, भारत की जानब से इस बयान की असल वजह तुर्क सदर रजब उर्दवान के दौरा पाकिस्तान के एहतिताम पर जारी होने वाला एलामिया है, जिसमें कहा गया है कि ताल्लुकात में बाहमी फायदा और शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जाएगा और उनको वुसअत भी दी जाएगी। दोनों ममालिक के लाज़वाल ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा और एलामिया में एक दूसरे की मदद और हमायत के जज्बे की भी याद दहानी की गई। दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिया में पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के मैकेनिज्म पर जोर दिया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की मुश्तरका अज़्म का इरादा किया गया। एलामिया में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, कौमियत और तहजीब से नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और नस्ल परस्ताना हमलों पर तशवीश का इजहार भी किया। तुर्क सदर और पाकिस्तानी इंतजामिया ने कहा है कि 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के एकतरफा इकदाम से मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए सूरत हाल को हल किया जाए। एलामिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल, मरबूत मुज़ाकराती अमल और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसी के साथ कश्मीर इशू पर पाकिस्तान ने तुर्की के असूली मौक़िफ़ और उसकी सालसी की पेशकश की गहरी तारीफ भी की। ख़वातीन हज़रात, यही वो वजूहात है जिनके बायस भारतीय हुकूमत शदीद परेशान है और इसी परेशानी में अजीबो गरीब बयानात सामने आ रहे हैं। कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इसे अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद पूरी दुनिया के लिए संगीन मसला करार दिया है, जबकि इस मसले का ताल्लुक डायरेक्टली मुस्लिम उम्मा से जुड़ा है। गो के सऊदी अरब और चंद दीगर ममालिक मुसलमानों के मसाइल के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुर्की जैसा दर्द दिल रखने वाला मुल्क भी खामोश हो जाए। यहाँ आपको मुहब्बर की एक और खबर से भी आगाह करते चलें कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान साहब ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर कश्मीर के मसले को हल करने के लिए भी प्लान तरतीब दे दिया है, जिसके तहत जल्द ही मुसलमानों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। गुज़श्ता दौरे में बड़े और अहम फैसले लिए गए, जिससे तुर्की और पाकिस्तान में इलाकाई, दिफाई और मुआशी तावन में मजीद मजबूती आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने भी दोस्ती का हक अदा करते हुए तुर्की को CPEC में शामिल करने का फैसला कर लिया है और तुर्की ने भी इस मंसूबे में शामिल होने का इशारा दे दिया है। तुर्की का CPEC में दिलचस्पी दिखाना पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर तुर्की CPEC में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान IMF की गुलामी से आजाद हो जाएगा। CPEC पाकिस्तान के लिए ही नहीं, जनूबी एशियाई ममालिक के लिए भी
गेम चेंजर है। तुर्की की इसमें शमूलियत बाकी तमाम मुआहदों से बड़ी है। इसलिए अगर चीन, पाकिस्तान और तुर्की सी पैक जैसे ग्रैंड मंसूबे को बाहमी मुशावरा से लेकर चलेंगे तो फिर तीनों ममालिक खित्ते के ताकतवर और बाअसर ममालिक में शामिल हो जाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान तुर्की से सियाहत के मामले में मदद ले सकता है। इमरान खान की जानिब से भी उस पर मुस्बत अंदाज में जवाब दिया गया, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियाहती मकामात में इजाफा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए। मोहब्बत टीवी को सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, तुर्की आलम इस्लाम का जिगर है, जिसके माथे पर सदियों तक खिलाफत उस्मानिया का ताज अपने आबोताब के साथ चमकता रहा। तक़सीम हिंद से कबल के मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया के बका के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो तारीख़ इस्लाम का सुनहरा बाब है। तब से अब तक आलम इस्लाम का बिलखसूस पाकिस्तान का तुर्की से जो अहूवत और भाईचारगी का रिश्ता है, दोनों ममालिक के आवाम में जो जज्बा अहूवत है, तारीख में इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं। इस हकीकत से भी यकीनन सब आशना होंगे कि माजी करीब में हुकूमती सतह पर तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थे और उसके असल जिम्मेदार तुर्की की सेकुलर हुकूमत थी। माजी के सेकुलर हुक्मरानों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ अच्छे रवाबत नहीं रखे, बल्कि उनके मफादात का महवर हमेशा यूरोपीय ममालिक ही रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप से गुलामी की हद तक ताल्लुकात का तुर्की को कोई फायदा नहीं हुआ। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दवान के दौरे हुकूमत में बहुत सी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हुई, जिसकी वजह से तैयब उर्दवान को मुल्क को बैरून मुल्क में जबरदस्त पिज़राई हासिल हुई। उनमें खास करके मुआशी तरक्की के साथ साथ अहम कारनामा यह है कि इस्लामी दुनिया से कटे हुए तुर्की ने इस्लामी मुल्कों के साथ अच्छे मरासम कायम किए। एक अशरे पहले अरबों डॉलर का मकरूज तुर्की को रजब तैयब उर्दवान ने अपनी मेहनत और बसीरत से न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करवाया, बल्कि आज तुर्की की मईशत का शुमार दुनिया की बड़ी और मजबूत मईशत में है, जिसकी वजह से अक़वाम आलम में तुर्की को बहुत अहम मुकाम हासिल है। उर्दगान हुकूमत की रोज़े अव्वल से कोशिश रही है कि इस्लामी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बरादराना हो। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उर्दगान हुकूमत ने न सिर्फ दिफाई शोबों में पाकिस्तान के साथ मुआहदे किए, बल्कि तजारती शोबों में भी बड़े पैमाने पर मुआहदे किए। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तुर्की पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत का हदफ 5 अरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। ख़वातीन हज़रात, माजी में उर्दगान का शरीफ बरादरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तुर्की ने मियां साहब की ख्वाहिश पर तजारती शोबों के अलावा तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की और बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट्स का आगाज किया, जिसमें मेट्रो बस सर्विस और हवा से बिजली बनाने की कंपनियां काबिल जिक्र हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूदा सामईन, तुर्की मजीद बड़े पैमाने में सरमायाकारी करने का ख्वाहिशमंद है। कुछ अर्सा कबल तुर्की ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मल्टीपल वीजा देने का भी ऐलान किया था, जो कि एक खुशाइंद बात है। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तानी नौजवानों को बड़े पैमाने में तुर्की में रोजगार का मौका मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुर्की का पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत देखते हुए सरमायाकारी करना और मजीद सरमायाकारी का इजहार करना इस बात की दलील है कि तुर्की पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। कश्मीर का मसला हो या अक़वाम आलम में पाकिस्तान की आजमाइश, तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हमें भी इस दोस्ती का मुकम्मल पास रखने की जरूरत है और संजीदगी का मुजाहरा करते हुए तैयब उर्दवान साहब के मशरू और मदद से मुस्तफीद होने की जरूरत है। उनकी फिक्र की कदर करने की जरूरत है। पाक तुर्क दोस्ती सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के लिए अहम नहीं, बल्कि आलमे इस्लाम के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लामी मुल्कों की बका इसी बात पर है कि तमाम इस्लामी ममालिक अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें, रवादारी और भाईचारगी को फरोग दें। पाकिस्तानी हुक्मरान इस्लामी इत्तेहाद के अजीम लीडर रजब उर्दवान के साथ मिलकर इस्लामी मुल्कों को एक ऐसी जंजीर से जोड़ दें जिस जंजीर से अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने मुसलमानों के दिलों को हमेशा के लिए जकड़ दिया है। यकीनन इस अजीम काम के लिए पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाए और मजलूम आलमे इस्लाम के लिए ज़रिया मोहब्बत और हुव्वत और ज़रिया कुव्वत बनाए। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।